कबूतर की एक छोटी सी दुकान थी। कालू कव्वे और गोरी कव्वे का बेटा जग्गू कौवा हर रोज की तरह आज फिर कबूतर की दुकान से कुछ न कुछ चुराने के लिए जाता है। अंकल कबूतर, वो आपके पीछे वाली चॉकलेट कितने की है? कौन सी जग्गू, कौन सी चॉकलेट लेनी है आपको? अंकल, वो जो आपके पीछे है। कबूतर जैसे ही अपना मुंह दूसरी दिशा में करता है, जग्गू एक लॉलीपॉप उठाकर अपने पंखों में छुपा लेता है, जिसे कबूतर देख लेता है। रुको रुको, मैं पूछता हूँ तुम्हें। कबूतर ऐसा कहते हुए गुस्से में जग्गू के एक लगा देता है। तुमने मुझे मारा कबूतर, मैं अपनी मम्मा को बताऊंगा। मैंने कौन सा जोर से मारा है बेटा? परंतु आप भी तो सोचो, आप हर रोज मेरी चीजें चोरी करते हो। आपके पिताजी भी सारी जिंदगी चोरियां करते रहे और अब आप भी चोरियां करने लगे हो। बेटा, चोरी करना अच्छी बात नहीं होती। ये लो, ये लॉलीपॉप ले लो। मुझे गुस्सा आ गया था, सॉरी बेटा, मैंने गुस्से में आपके एक लगा दी। जग्गू वो लॉलीपॉप वहीं फेंककर घर चला जाता है। मैं मम्मा को जाकर बताता हूँ और मम्मा पूछेंगी इस गंदे कबूतर अंकल को। हो तो मुझसे गलती ही गई है। ये गोरी अब मुझे छोड़ेगी नहीं, वो तो हर समय लड़ने के लिए तैयार बैठी होती है। फिर कबूतर गोरी के डर से अपनी दुकान बंद करके चिड़िया के पास जाता है। कबूतर भैया, आपको अच्छे से पता है गोरी तो लड़ाई का बहाना ढूंढती है, अब तो वो लड़े बिना नहीं रहेगी। चिड़िया बहन, उसका बेटा हर रोज मेरी चोरी करता है, न जाने क्यों आज मुझे गुस्सा आ गया। अब मैं भी बहुत डर रहा हूँ। वो जब भी लड़ती है मेरी चोंच पर मारती है। मुझे बहुत डर लग रहा है अब गोरी से। चलो हम जाकर गोरी से माफी मांग लेते हैं। नहीं नहीं चिड़िया, अभी मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। वो तो मुझे देखते ही मारने लगेगी। वो किसी की बात कहाँ सुनती है। मैंने उसके बेटे से सॉरी भी की थी और ये भी कहा था कि मम्मा को घर जाकर ना बताना। अब इतना भी ना डरो, हो सकता है जग्गू घर जाकर ना बताए। परंतु चिड़िया, आज रात मैं अपने घर में नहीं सोऊंगा। आज मैं आपके पास ही सो जाता हूँ। वो रात को हमला करती है, जिस पक्षी से भी लड़ाई होती है उसकी। मम्मा, मम्मा, बहुत मारा मुझे, दुकान वाले गंदे कबूतर ने बहुत मारा। मम्मा, मेरे पैसे भी छीन लिए और मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। ओए कालू, सुनो, मेरा बेटा क्या कह रहा है। मेरे बेटे पर चोरी का इल्जाम लगाया उस कबूतर ने। जग्गू, कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की थी तुमने? शर्म करो कालू, मेरा बेटा ऐसे काम नहीं करता। मेरे बेटे ने कभी चोरी नहीं की। चलो हम अभी जाकर कबूतर से पूछते हैं। फिर गोरी कव्वी और कालू कौवा कबूतर की दुकान की तरफ चले जाते हैं। भाग गया अब दुकान बंद करके। देखा, अगर मेरे बेटे ने चोरी की होती तो ऐसे डर कर भागता ना। जाएगा कहाँ? यही होगा कहीं। हम अभी ढूंढ लेंगे उसे। कौवा और कव्वी कबूतर को इधर उधर देखते हैं। तोते, कहीं कबूतर को देखा है? नहीं नहीं गोरी बहन, मैंने कबूतर को कहीं नहीं देखा। फिर वो दोनों पति पत्नी वापस अपने घर चले जाते हैं। कबूतर यार, अभी अभी कौवा और कव्वी तुम्हें ढूंढ रहे थे। देखा चिड़िया बहन, मैं ना कहता था वो लड़ने के लिए जरूर आएंगे। चलो अब आप मेरे घर में छुप जाओ। अगर वो यहाँ देखने आए भी तो मैं झूठ बोल दूंगी। रात हो जाती है। मम्मा, मेरा पंख, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। कालू जी, मेरी रात ऐसे नहीं गुजरेगी जब तक कबूतर के 2-4 लगा ना दूं।
मुझे सुकून नहीं आएगा। वो डर के मारे कहीं भाग गया है। चलो गौरी, अब रात हो गई है। जिस लॉलीपॉप के लिए उसने मेरे बेटे को मारा, हम उसकी दुकान से वो सारे लॉलीपॉप ही चुरा लाते हैं। हम उसकी दुकान में कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। चल कालू, अब मैं देखती हूँ कबूतर कैसे दुकान चलाता है। वो दोनों रात के अंधेरे में जाकर कबूतर की दुकान का ताला तोड़ते हैं और दुकान के अंदर चले जाते हैं। दुकान में अंधेरा था। गौरी पास में पड़ी माचिस उठाकर रोशनी के लिए आग जलाती है। एक हल्का सा हवा का झोंका आता है और दिया सलाई नीचे गिर जाती है, जो रुई की घाट पर गिरती है। आग भड़कने में देर ही नहीं लगती और कबूतर की पूरी दुकान आग की लपेट में आ जाती है। गौरी और कालू दुकान के अंदर ही जलकर मर जाते हैं। सुबह होते ही सभी पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। जग्गू बैठा रोए जा रहा था। मेरा कोई भी नहीं रहा, मैं अकेला रह गया। मैंने क्यों झूठ बोलकर मम्मा पापा को गुस्सा दिलाया। आप चुप कर जाओ बेटे, आप अकेले नहीं हो, आपका कबूतर चाचा है ना अभी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, किसी भी छोटी सी बात को बड़ी ना बनाओ और बच्चों की बात पर लड़ना अक्लमंदी नहीं होती।